एक छोटे से गांव था। उसमें रहने वाले लोगों का जीवन सरल था, लेकिन उनकी कहानियां वे अनमोल थीं। एक कहानी जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती थी, वो थी मेरे दादाजी, काका की, जिनका असली नाम तो बस एक स्मृति बनकर रह गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन गांव के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। जब गांव सूखे की मार झेल रहा था, जब लोगों के घरों के चूल्हे बुझने लगे थे, तब काका अकेले खड़े थे। एक शाम मैं अपने दादाजी के साथ बैठा था। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुझे पता है, जब पहली बार बारिश रुकी थी तब गांव वालों ने क्या किया था? सबने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने अपनी उम्मीदों के साथ अपने खेतों को भी बंजर मान लिया था। सब शहर जाने की सोचने लगे थे, पर एक मैं ही था जिसने हार नहीं मानी। मुझे याद है, मैंने अपने सारे गहने बेच दिए थे। मेरी माँ के दिए हुए कंगन, मेरी पत्नी के झुमके, सब। बेटा, वो सोना नहीं था, वो उम्मीद की कीमत थी। मैंने उस पैसे से पुराने कुएं को गहरा करवाया। हर रोज मैं खुद फावड़ा लेकर मिट्टी खोदता था। गांव वाले मुझ पर हंसते थे, कहते थे, बुढ़ा पागल हो गया है, अकेले क्या कर लेगा। पर मैंने किसी की नहीं सुनी। और फिर जैसे ही कुएं का पानी सतह पर आया, पहली बार हल्की बूंदाबांदी हुई। पानी नहीं था बेटा, वो उम्मीद की धारा थी। उस पानी से हमने पहले अपने खेतों को सींचा, और फिर जैसे जादू हो गया, आसमान भी मेहरबान हो गया। मैंने दादाजी से पूछा कि तो आप कह रहे हैं कि आपके अकेले के काम से गांव बच गया? दादाजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मैंने बस एक चिंगारी जलाई थी। आग तो गांव वालों की उम्मीद से लगी थी। जब उन्होंने देखा कि मैं अकेला खड़ा हूं, तो कुछ और नौजवान भी मेरे साथ आए। फिर एक एक करके सब जुड़ते गए। असली ताकत किसी एक व्यक्ति में नहीं होती बेटा। वो ताकत तब पैदा होती है जब सब एक साथ खड़े होते हैं, एक ही धुन पर चलते हैं। तब मैंने उत्सुकता से पूछा, पर अगर आपने शुरुआत न की होती तो? काका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो शायद आज ये गांव होता भी नहीं। या होता तो उस शहर के टुकड़ों पर जहां लोगों को अपनी जड़ों की याद भी नहीं आती। जीवन में मुश्किलें आएंगी बेटा, पहाड़ जैसी पहाड़, पर हिम्मत मत हारना। और जब लगे कि सब खत्म हो गया है, तब जरा अपने अंदर झांक कर देखना। वहां एक उम्मीद का झरना हमेशा बहता रहता है। याद रखना बेटा, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने मुश्किलों का सामना किया है और उम्मीद को मरने नहीं दिया। काका की आंखें बंद हो गईं, उनकी सांसें धीमी पड़ गईं, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। आज भी जब बारिश होती है तो मुझे काका की बात याद आती है। वो कुआं आज भी हमारे गांव की शान है, और वो चिंगारी जिसे काका ने अकेले जलाई थी, वो आज एक मशाल बन गई है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। एक छोटे से गांव था। उसमें रहने वाले लोगों का जीवन सरल था, लेकिन उनकी